इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या बता, वास्तविकता जो है उसी से रूबरू कराया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहाँ पर नज़र आए थे क्या लोकसभा चुनाव में नज़र आए थे क्या? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? जो वास्तविकता है उसी से रूबरू कराया। जो व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी तोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया, तो उस विषय पर क्या टीका टिप्पणी करें। और यही स्थिति है, जब आप व्यक्तिगत हित सोचते हैं तो अंतोगत्वा स्थिति यही होती है जो आज वहाँ पर उनकी स्थिति है, जहाँ पर उनके ही पार्टी में अब लोग बहुत बचे नहीं हैं। जो बचे भी हैं वो सभी, जितने लोग हैं कमोबेश, वो सभी संपर्क में। बाकी जनता निर्णय लेती है। बदला किस बात का? हमारे नेता तो लोकसभा पहुँच चुके हैं, किस बात का बदला लेंगे? और बदला की भावना से राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति बदलाव और विकास के मुद्दे के साथ की जाती है, बदले के भाव से नहीं की जाती। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा आज दिल्ली से पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की संभावना जताई। साथ ही बिहार और देश भर में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया है। दरअसल सांसद राजेश वर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में जल्द ही टूट हो सकती है। पशुपति कुमार पारस के कई सांसद और कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं। तो वहीं पारस गुट द्वारा 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के सवाल पर राजेश वर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा तभी हो सकती है जब कोई बिहार और बिहारी के बारे में सोचता हो। इस दौरान राजेश वर्मा ने पारस गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि जब व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी तोड़ने का काम हुआ तो उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर राजेश वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 24 घंटे बाद रिजल्ट साफ कर देगा कि एनडीए दोनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या बता, वास्तविकता जो है उसी से रूबरू कराया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहाँ पर नज़र आए थे क्या लोकसभा चुनाव में नज़र आए थे क्या? तो जब नज़र आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? जो वास्तविकता है उसी से रूबरू कराया। कल दोनों राज्यों का रिजल्ट आने वाला है, कैसे देख रहे हैं? बस दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं जी, उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी। और कल परिणाम सामने होगा, एनडीए फिर से मजबूत होगी। और उसके साथ ही बिहार विधानसभा की तैयारी और बिहार विधानसभा के लिए एनडीए का एक साथ होकर सभी विधानसभाओं में बैठकों का दौर शुरू होगा। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि भाजपा का दोनों राज्यों से सफाया होने वाला है, 4 सीट पर हम लोग जीतेंगे। नहीं, ठीक है, वो अभिभावक हैं, उनका अपना एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है। हमको लगता है कि इस विषय पर बहुत बात विचार से बेहतर है कि 24 घंटे का हम लोग इंतज़ार कर लें, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पारस कह रहे हैं कि एनडीए में हटेंगे, एनडीए से 243 सीट पर। मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने का तभी औचित्य है जब कोई व्यक्ति बिहार या बिहारियों के विषय में सोचे। जो व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी तोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया, तो उस विषय पर क्या टीका टिप्पणी करें। और यही स्थिति है, जब आप व्यक्तिगत हित सोचते हैं तो अंतोगत्वा स्थिति यही होती है जो आज वहाँ पर उनकी स्थिति है। चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ पाएगा, क्योंकि जहाँ पर उनके ही पार्टी में अब लोग बहुत बचे नहीं हैं। जो बचे भी हैं वो सभी, जितने लोग हैं कमोबेश, वो सभी संपर्क में। अब एक सवाल और है, संपर्क में वो सभी पार्टी वहाँ से आना चाहते हैं। और हम लोग सबको यही बात कहते हैं, यदि बिहार के हित को ध्यान में रखकर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग सबका स्वागत करते हैं। एक सवाल और है, पशुपति पारस के पुत्र हैं, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब 25 के विधानसभा चुनाव में वो भी उतरेंगे और चिराग पासवान से बदला लेंगे। नहीं, ठीक है, राजनीतिक में सबको अधिकार है चुनाव लड़े। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी जनता निर्णय लेती है। बदला किस बात का? हमारे नेता तो लोकसभा पहुँच चुके हैं, किस बात का बदला लेंगे? और बदला की भावना से राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति बदलाव और विकास के मुद्दे के साथ की जाती है, बदले के भाव से नहीं की जाती। बहरहाल राजेश वर्मा के इन बयानों ने बिहार की राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। अब सबकी निगाहें कल आने वाले चुनाव के नतीजों पर टिकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।